महिला चोर सभी के सामने तो मेकअप ठीक करने का बहाना कर रही होती है, लेकिन असलियत में वह अपने कॉम्पैक्ट कैमरे से अमीर आदमी के चेहरे को स्कैन कर रही होती है, जिसे उसके साथी कंप्यूटर पर लाइव देख रहे होते हैं। चेहरा स्कैन होने के बाद एडवांस्ड 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टाइकून के चेहरे का मोल्ड प्रिंट कर लेते हैं। अब बस उस पर सामान्य स्किन कलर का स्प्रे करके भौहें लगा दी जाती हैं और फिर एक बिल्कुल असली जैसा ह्यूमन फेस मास्क तैयार हो जाता है। लेकिन अमीर आदमी के साथ जो खजाना है उसे चुराने के लिए उन्हें उसकी आवाज की भी कॉपी करनी होगी। इसलिए गिरोह का लीडर जिमी जल्दी से मास्क पहन लेता है और खुद मैदान में उतरने की तैयारी करता है। इसी बीच पार्टी में उनका साथी जानबूझकर गिरने का नाटक करता है, जिससे टाइकून के ऊपर रेड वाइन गिर जाती है। चूंकि वो एक खूबसूरत महिला है, इसलिए अमीर आदमी नाराज नहीं होता, बल्कि वह अकेले बाथरूम में जाकर साफ करने लगता है, जबकि उसका बॉडीगार्ड बाहर गश्त करता रहता है, जिससे लुटेरों की योजना और आसान हो जाती है। वो वेंटिलेशन डक्ट से होकर बाथरूम में पहुंचता है और चुपके से असली टाइकून के पीछे खड़ा हो जाता है। असली टाइकून कुछ समझ पाता उससे पहले ही नकली टाइकून उसे एक मुक्का मारकर गिरा देता है। फिर नकली टाइकून एक कार्ड निकालता है और असली टाइकून को उस पर लिखा टेक्स्ट जोर से पढ़ने की धमकी देता है। मजबूरन असली टाइकून पढ़ने लगता है। लुटेरों की योजना है कि टाइकून की आवाज को वापस अपने साथी तक ट्रांसमिट करके उसका क्लोन बनाकर जिमी के सीने पर लगे वॉइस मॉड्यूलेटर से कनेक्ट कर दे। दूसरी तरफ जोर की आवाज सुनकर बॉडीगार्ड बाथरूम की तरफ चल पड़ता है। साथ ही जल्दी से जिमी को पीछे हटने की सूचना देता है। अच्छा हुआ कि आवाज कलेक्ट हो चुकी थी, लेकिन उसे सफलतापूर्वक क्लोन करने में अभी थोड़ा समय लगेगा, इसलिए जिमी जल्दी से बाथरूम में मौजूद अपने साथी से मदद मांगता है। दोनों मिलकर बेहोश टाइकून को एक कोने में उठाकर ले जाते हैं। जिमी अपने सीने पर रेड पेंट स्प्रे कर लेता है। जैसे ही बॉडीगार्ड दरवाजा खोलता है, वो अपने कपड़े पोंछने का नाटक करता है। बॉडीगार्ड के सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं होती, वो बस गले में तकलीफ होने का बहाना बनाकर खांसता रहता है। लेकिन इससे बॉडीगार्ड और ज्यादा चिंतित हो जाता है और अंदर आकर चेक करने पर जोर देने लगता है। अगर वो 2 कदम और आगे बढ़ता तो दरवाजे के पीछे छिपा साथी पकड़ा जाता। सौभाग्य से ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर एक साथी वॉइस कन्वर्जन पूरा कर देता है, जिससे वॉइस कन्वर्टर काम करने लगता है। मालिक की आवाज सुनकर बॉडीगार्ड को भी तसल्ली हो जाती है, लेकिन उससे पूरी तरह से पीछा छुड़ाने के लिए अभी भी पार्टी में मौजूद साथी की मदद चाहिए होती है। वो महिला एक सोशलाइट बनकर जिमी को डिनर पर इनवाइट करती है। ये टाइकून की प्राइवेट डेट होती है, इसलिए बॉडीगार्ड अब उसके साथ नहीं जा सकता। आखिरकार जिमी सोना लेकर अपनी साथी के साथ स्पोर्ट्स कार में सवार होकर वहां से निकल जाता है। क्या यह परफेक्ट प्लान था?